अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। कृष्ण का ये कथन बड़ा ही आश्वासन देने वाला है। जिसने पहले बहुत से पाप किए हुए हैं, परंतु उसमें यदि जिज्ञासा पैदा हो जाए तो फिर उसके बाद उसको अपने उद्धार के विषय में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई पापी से भी पापी है तो वो चाहे तो इसी जन्म में अपना उद्धार कर सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पुराने पाप इतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप होते हैं। इसलिए यदि वर्तमान में कोई निश्चय कर ले और पाप करना छोड़ दे तो फिर पुराने पापों को भी नाश होते देर नहीं लगेगी। ये इसी प्रकार है जैसे कहीं पे 100 वर्षों से अंधेरा है और वहां पर हम दीपक जला दें तो दीपक के प्रकाश को वहां के अंधेरे को दूर करने में 100 वर्ष नहीं लगेंगे, अपितु वो अंधेरा तत्काल ही नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार तत्व ज्ञान के होते ही पहले के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तत्व ज्ञान के होते ही अनेकों जन्मों के संचित कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं, कारण कि संचित कर्म अज्ञान पर आश्रित थे और अज्ञान अब रहा नहीं, अतः वे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कोई दूसरा साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। पवित्रता का अधिकार और उसका अवसर मनुष्य शरीर में ही है। अलग अलग लोकों के अधिकार भी मनुष्य लोक से ही जीव को मिलते हैं। तत्व ज्ञान होने पर संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और फिर मनुष्य में पवित्रता आ जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाला दूसरा साधन नहीं है। इस अध्याय में 33वें से लेकर 37वें श्लोक तक कृष्ण ने जो ज्ञान की प्रशंसा की है उससे ज्ञान योग की महिमा विशेष रूप से झलकती है। शायद कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि जिस ज्ञान प्राप्ति के लिए तुझे गुरु के पास जाकर उनकी विधि पूर्वक सेवा करने की आवश्यकता है, उसी ज्ञान को यदि तू कर्म योग की विधि को सिद्ध कर ले तो स्वतः प्राप्त कर लेगा। अर्थात कर्म योग को सिद्ध करने पर ऐसा दुर्लभ ज्ञान साधक को स्वतः प्राप्त हो जाता है। इससे यही झलकता है कि भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय अर्जुन को ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास भेजना नहीं था। उनका अभिप्राय तो अर्जुन को ये बताना था कि जो ज्ञान ज्ञानियों को बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, वही ज्ञान मनुष्य को कर्मयोग की विधि से कर्तव्य पालन करने से
स्वतः प्राप्त हो जाता है।